होली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि होली वाले दिन आपको थोड़ी सी खुली आज़ादी मिल जाती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और होली के त्यौहार पर जहाँ पर रंग और पानी और पिचकारियाँ चलती हैं वहीं पर बहुत इम्पॉर्टेंट है खाना, क्योंकि होली खेलने के बाद थकान होती है, भूख बहुत लगती है और उस वक्त खाए जाते हैं होली के कुछ ऐसे पकवान जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और उन्हीं में से आज एक पकवान हम बना रहे हैं जो एक बड़ा ही क्लासिक पकवान है, कांजी वड़ा। और राजस्थान के अंदर होली हो ना हो, कांजी वड़ा आपको ज़रूर मिलेगा। जहाँ कांजी एक फर्मेंटेड लिक्विड होता है, वहीं पर बड़ा उस पूरे लिक्विड को अच्छे से सोख करता है और उसका जो मेल बनता है इज टू गुड। तो शुरू करते हैं होली स्पेशल कांजी वड़ा। अब इस रेसिपी के दो पहलू हैं, एक पहलू में कांजी बनेगी और दूसरे में बड़ा। कांजी क्या होती है? कांजी एक फर्मेंटेड लिक्विड है जो आज से नहीं कई सदियों से हम बनाते आ रहे हैं और यूजुअली ये सर्दियों में या होली के दौरान ही बनता है जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है। और उसके अंदर जाती है सरसों। अब काली सरसों, पीली सरसों या फिर वो बारीक वाली लाली राई, तीनों में से आपके पास जो भी मिल जाए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गया जी सरसों, ये पीली सरसों और ये जीरा। बिना रोस्ट किए इनको ड्राई ग्राइंड करना है। ये तैयार है, दरदरा पाउडर हुआ है इसका और इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब ये जो बोल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ध्यान रखिए ये एकदम क्लीन बोल होना चाहिए, साफ करा हुआ सूखा। अब इस सरसों के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर और मामूली सी हल्दी। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ज़रा सा दही। अब होता क्या है कि दही जब हम डालते हैं तो एक अच्छा खट्टा फ्लेवर देता है और क्योंकि इसमें दही है तो ये पानी खुद ब खुद जल्दी फर्मेंट होता है। अच्छे से इसे मिला लेंगे। ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन गया, ठीक है। अब सिंपली इसके अंदर हमें पानी डालना है, ना गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। थोड़ा पानी डाल के पहले मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियां ना पड़े एंड देन जस्ट टॉप इट अप विद वाटर। अच्छे से मिल गया। अब होता क्या है कि राजस्थान में ना इसे हल्का सा स्मोक करते हैं। हाँ, स्मोकिंग ऑप्शनल है लेकिन लाइट स्मोक एक बढ़िया फ्लेवर देती है। अब देखिए उनके पास तो स्मोकिंग के लिए कोयला होता है, हमारे पास ना कोयला है ना लकड़ी। वैसे लकड़ी है, दालचीनी, इसको बस यूं जलाना है और तब तक हम इंतज़ाम करेंगे एक कटोरी का। मेरे लिए स्टील की एक कटोरी जिसे इसके अंदर हम तैराएंगे और सिनेमन को अच्छे से जला लेंगे और ये जाएगा इस कटोरी में। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी हींग, थोड़ा सा घी और इसे ढक कर रख देंगे। अब 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है। होगा क्या, जो हींग का छोंक लगाया हमने सिनेमन की खुशबू के साथ, वो इस पानी के अंदर बस जाएगा और पानी को बढ़िया फ्लेवर देगा। और जब ये 10 मिनट हो जाएं, इस कटोरी को हमें अलग करना है और इस पानी को डालना है एक ब्याम में, जार में या ब्याम में, किस में भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसे स्टर करना है। ये गया सीधा इसमें। अब आप बोलेंगे यार ये फर्मेंट करके खाते क्यों हैं? मैं आपको बताऊं, जितनी भी फर्मेंटेड डिशेस होती हैं वो हमारे गट के लिए, हमारी आंतड़ियों के लिए, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और आज जहां वर्ल्ड ओवर अलग अलग शेफ फर्मेंटेड फूड के पीछे पड़े हैं, वहीं पर हमारी ये हम्बल सी कांजी सदियों से हमारे इस्तेमाल में रही है। अब इसे ढीला ढक्कन लगाना है, मतलब फुल टाइट नहीं करना, क्योंकि जब फर्मेंट होगी ना बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो इसका जो ढक्कना अटक जाएगा। अब इस कांजी को स्टोर कहाँ करना है? सबसे पहले फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, बाहर रखना है। अगर आप ये कांजी बना रहे हैं जब कड़क सर्दियां पड़ी हुई हैं तो इसे आप थोड़ी देर दिन में धूप में रख सकते हैं, उसके बाद छांव में कहीं पर भी आप रखें इसे। लेकिन अगर आप ये बना रहे हैं फरवरी के दौरान जब सर्दी थोड़ी कम हो जाती है तो इसे छांव में आपको रखना है। दोनों सूरत में कम से कम 2 से 4 दिन इसे लगेंगे फर्मेंट होने में। अगर तापमान ज़्यादा है तो जल्दी फर्मेंट होगा, अगर तापमान काफ़ी कम है, ठंड है, तो ये ज़्यादा समय लेगा। चेक करना है, जैसे इसके अंदर खटास आ जाए ये तैयार है, और जैसे इसके अंदर खटास आ जाती है, तैयार हो जाता है, आपको इसे फ्रिज में रखना है। दैट्स इट। और विद इन 3 to 4 डेज इसे खा लीजिए, पी लीजिए। कांजी हमारी तैयार हो रही है। अब चलते हैं बड़े की तरफ। वड़ा जो है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मूंग दाल धुली। अब इस मूंग दाल धुली को हमें भिगो कर रखना है, बेस्ट रहता है ओवरनाइट, नहीं तो 2 से 3 घंटे कम से कम आपको भिगोने पड़ेंगे। भीगने के बाद ये कुछ यूं दिखेगी, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बस भूल गया और कुछ नहीं है। तो अब क्या करना है भाई, बड़ा ही सिंपल है जी। यूं पानी निकालना है इसका,
और ये जाएगा सीधा इसके अंदर। एक बार फिर से जी दाल अंदर गई। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, स्वाद अनुसार नमक, इसमें जाएगा ज़रा सा पानी। देखिए हमें ना बैटर नहीं बनाना, हमें ये जो मटेरियल है उसको ग्राइंड करना है जितना थिक हो सके उतना, और इसे कंप्लीटली पेस्ट नहीं करना, दरदरा रखना है। देखिए किसी भी समय अगर आप बड़े को कंप्लीटली पेस्ट कर देंगे और वो बिल्कुल मखमली हो जाएगा, तेल बहुत ज़्यादा पिएगा। और एक साथ नहीं पीसना, छोटे छोटे बैचेस में, ऐसे पल्स मोड। ये देखिए थोड़ा सा ही पिसा है, बाकी ऊपर दाल साबुत है। इस सूरत में चम्मच से इसको इस तरीके से मिलाकर हम दोबारा से पीसेंगे। हो गया, गाढ़ा है और थोड़ा दरदरा है, ये परफेक्ट है बड़े के लिए। ये गया जी बैटर हमारा बोल में। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मैजिक, यानी चिली फ्लेक्स, हरा धनिया और थोड़ा साबुत धनिया। मिक्स इट अप। वाह क्या बढ़िया रंग आया, पीला, हरा, लाल। और जो चिली और धनिया हमने डाला ना, जैसे उसकी बाइट आएगी बड़े में, मज़ा आ जाएगा। बड़े का बैटर तैयार है, बड़े को बस फ्राई करना है। कढ़ाई तैयार है, हाथ को ज़रा सा गीला करना है और छोटे छोटे यूं मूंग दाल के बड़े गर्मा गर्म तेल के अंदर हमें डालने हैं। अब आप चाहें तो इसको गुजिया की शेप दे सकते हैं, गोल डिस्क दे सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रहते हैं छोटे छोटे बड़े, और खाने में भी बढ़िया मज़ेदार लगते हैं। तेल को इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना और चारों तरफ से इवनली ये पके। ध्यान रहे इसे मीडियम आंच पर ही पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब तक ये तल रहे हैं, आप मुझे ज़रा नीचे कमेंट्स में बताइए कि होली के दौरान आपको क्या खाना और पीना सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई ऐसी यादगार होली की कि आपने फलानी चीज़ खाई हो और उसके बाद आप कुछ घंटों के लिए सब कुछ भूल गए हो। ऐसा कुछ था तो ज़रा कमेंट्स में बताइए। सुपर। ये देखिए गर्मा गर्म ये बड़े तैयार। होली पर अगर बैटर एक्स्ट्रा बन जाता है तो इसके ऊपर चाट मसाला लाकर भी सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। या फिर चटनी और थोड़ी घिसी हुई मूली और चाट मसाला, यम। बड़े हमारे तैयार हैं और बड़े काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। दिल तो कर रहा है ऐसे खा जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार। अब देखिए ये रही कांजी। ये कांजी मैंने 5 दिन पहले तैयार करी थी, फर्मेंट हो गई है, इसलिए जब मैं इसे ज़रा सा यूँ टेस्ट करता हूँ, एक खट्टा इसके अंदर स्वाद है, थोड़ा सा तीखा है, नमकीन है, चाट वाले फ्लेवर्स होते हैं बिल्कुल वो आ रहे हैं। अब कांजी बड़ा बनाने के लिए सिंपली बड़े लेने और थोड़े गुनगुने पानी में डालने हैं। ध्यान रहे पानी गर्म नहीं, लाइट गुनगुना होना चाहिए। पानी में इसको यूँ डुबोना है और 1-2 मिनट तक डुबोने के बाद इसको यूँ स्क्वीज़ करके वापस पानी में छोड़ना है। यूँ स्क्वीज़ किया और वापस पानी में छोड़ा। इससे क्या होगा, जितने भी एक्सेस ऑयल है इसके अंदर वो निकल आएगा और बड़े काफ़ी लाइट हो जाएंगे। और कुछ ही मिनटों के बाद इसे हम डालेंगे कांजी में। और ये तेल वाला पानी अब हम फेंक देंगे। इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। मिक्स इट अप। 10-15 मिनट इसको इसमें भीगे रहने दीजिए, उसके बाद सर्व करने के लिए तैयार। और हमारा होली स्पेशल कांजी वड़ा डन। आप सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।